आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है, जिसमें ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट किया जाता है, ऑल इनकम्स एंड गेन को क्रेडिट किया जाता है। ठीक उसी प्रकार प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी किया जाता है। इसको अच्छा से समझने के लिए सबसे पहले आइए हम लोग इसका फॉर्मेट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसे फाइनेंशियल ईयर के अंत में बनाया जाता है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च को बेसिकली बनाया जाता है इसको। पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट प्राप्त होता है उसको यहां पर लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो भी नेट प्रॉफिट प्राप्त होता है बिफोर एनी एडजस्टमेंट उसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। जैसे प्रॉफिट वाज बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर सैलरी, अगर यहाँ पर 90,000 दिया है तो 90,000 लिख लेंगे। मगर अगर क्वेश्चन में कहेगा कि पार्टनर के सैलरी देने के बाद प्रॉफिट 90,000 है और पार्टनर का सैलरी 30,000 रुपया है, तो उस केस में हम लोग यहाँ पर 90,000 और 30,000 को ऐड कर लेंगे। तब यहाँ पर हम लोग पार्टनर का सैलरी दिखाएंगे। या फिर दूसरा कंडीशन है कि यहां पर इसको 90,000 ही लिख लेंगे और पार्टनर का सैलरी को शो नहीं करेंगे। नेट प्रॉफिट, चूंकि हम लोग जानते हैं कि ये एक नॉमिनल अकाउंट है, तो इनकम और गेन को क्रेडिट साइड लिखा जाता है, इसलिए इसे क्रेडिट साइड लिखा गया है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर जो फॉर्म में कैपिटल लगाता है उसके बदले उसे इंटरेस्ट मिलता है, और यह इंटरेस्ट फर्म के लिए एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को यहाँ पर डेबिट किया जा रहा है। हम लोग मान लेते हैं कि दो पार्टनर हैं, तो दो पार्टनर, इसलिए हम लोग यहाँ पर ए और बी दो पार्टनर का इंटरेस्ट निकालेंगे और इसको ऐड करके बाहर निकाल देंगे। अगर पार्टनर को सैलरी दिया जा रहा है यह फर्म के लिए एक्सपेंस है, और हमें याद रखना है कि अगर पार्टनर का सैलरी मंथली दिया हुआ है तो उसको हमको ईयरली पर एनम में कन्वर्ट करके बनाना है। मान लीजिए यहाँ पर उसका मंथली इनकम 2,000 रुपीज पर मंथ था, तो 2,000 को हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस प्रकार लिखेंगे। यानी कहने का मतलब उसको ईयरली में कन्वर्ट कर लेना, पर एनम कन्वर्ट कर लेना है।
अगर पार्टनर का कमीशन दिया हुआ है तो यह भी फर्म के लिए एक्सपेंस है, इसे भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हम लोग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अर्थात रिजर्व के रूप में रखना चाहते हैं तो उसे भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड ही लिखा जाता है। अगर फर्म से कोई पार्टनर अमाउंट विड्रॉ करता है उसके बदले में इंटरेस्ट देता है तो वो फर्म के लिए इनकम है, उसे क्रेडिट साइड लिखा जाता है। माई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मान लेते हैं कि दो पार्टनर इंटरेस्ट दे रहा है ड्राइंग का, ऐड करके उसको बाहर लिख लेंगे और बचा हुआ जो भी अमाउंट है, जो भी प्रॉफिट है, उसको पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, यानी पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दो पार्टनर था ए और बी, इस प्रकार प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है।